मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो लव और कुश एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे 60% लाभ 3:2 के अनुपात में और बाकी का लाभ 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। जब वितरण पात्र लाभ होगा तब उसको देखा जाएगा। 60% लाभ 3:2 में बांटेंगे और बाकी का 40% लाभ जो है वो 2:1 में बांटेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कच्ची तलपट दिया है। तो कच्ची तलपट में आहरण दिया है, चालू खाता दिया है, लाभानी खाता। कल हमने जो देखा था उसमें चालू खाता नहीं था। आज का जो क्वेश्चन है उसमें चालू खाता है। और इसके बाद समायोजन है। तो समायोजन में पहला है कि पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना। तो पूंजी और आहरण पर नंबर 1 कर दे, मतलब कि ये दोनों पे समायोजन है। इसके बाद चालू खाते की प्रारंभिक शेष, मतलब कि चालू खाते पे नंबर 2 करो। इसके बाद कुश को मासिक रुपया 1800 की दर से वेतन देना है, वो बाद में होगा। उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुश को 10% के दर से कमीशन देना है, उसका लेखा भी बाद में होगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत जो है तो लिखा है कि लव की पूंजी और चालू आहरण दिया है। तो यहाँ पे स्थिर पूंजी खाता की पद्धति है। तो पूंजी जो है वो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लिखा जाएगा। तो पूंजी खाते में जमा बाजू लिखा जाएगा, शेष आगे लाए। लव का 1,20,000 और कुश का 80,000। इसके बाद आहरण दिया है। तो आहरण लिखने से पहले हम चालू खाता की शेष लिख देते हैं। तो चालू खाते में लव का जो है वो जमा शेष दिया है और कुश का है वो उधार शेष। तो जो जमा शेष दिया है उसको जमा बाजू लिखेंगे, शेष आगे लाए। लव का जमा बाजू 8,000। इसके बाद कुश का उधार बाजू, शेष आगे लाए। बारह। इसके बाद हम लिख देते हैं आहरण। तो चालू खाते की उधार बाजू आहरण खाते, क्योंकि पूंजी खाते में पूंजी के सिवा कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे चालू खाता की पद्धति मतलब कि स्थिर पूंजी खाता की पद्धति है। तो लव का 40,000 और कुश का 12,000। आगे लाभानी खाता। लाभानी खाता उसकी जमा शेष दिया, इसका मतलब कि ये शुद्ध लाभ है। शुद्ध लाभ है तो यहाँ पे हमने लाभानी खाता बनाया नहीं है, क्योंकि शुद्ध लाभ आपको दे दिया है। तो शुद्ध लाभ जो है वो लाभानी वितरण में जमा बाजू होगा शुद्ध लाभ 80,000। आगे स्टॉक। ये जो स्टॉक दिया है ये अंतिम स्टॉक है। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे अंतिम स्टॉक। रकम 72,000। आगे पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। पूर्वदत्त मतलब के पेशगी चुकाया। पेशगी चुकाया मतलब हमें लेना है। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे
पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। ₹3200। आगे मकान। मकान स्थायी संपत्ति है। संपत्ति लेना बाजू सबसे ऊपर लिखेंगे मकान, 1,60,000। आगे देनदार और लेनदार। तो देनदार जो है वो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे और लेनदार है वो पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे देनदार। इनर कॉलम 80,000। यहाँ पे समायोजन में कुछ देनदार का डूबत ऋण नहीं दिया है और हम यहाँ पे लाभानी खाता भी नहीं बना रहे हैं, तो डूबत ऋण अनामत आपको नीचे दिया है 8,000, तो वो माइनस होगा। माइनस डूबत ऋण अनामत 8,000। आउटर कॉलम 72। इसके बाद लेनदार। लेनदार पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखा जाएगा। ऊपर से 5-6 लाइन हम छोड़ देते हैं क्योंकि पूंजी चालू खाता की शेष कितनी आएगी, पूंजी की तो हमें पता है लेकिन चालू खाता की कितनी आएगी अभी पता नहीं है, तो 5-6 लाइन छोड़ के लिखेंगे लेनदार। रकम है 28,000। आगे रोकड़ और बैंक बाकी। तो रोकड़ की और बैंक बाकी दिया है, तो रोकड़ की उधार बाकी दिया है और बैंक की जमा बाकी। बैंक की जब जमा बाकी होता है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिखेंगे संपत्ति लेना बाजू रोकड़ शेष, रकम 4800। और पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे बैंक शेष। ये जमा बाकी है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। तो बैंक की शेष लिया 20,000। आगे दैनिक हुंडिया। दैनिक हुंडी दिया है बराबर, तो दैनिक हुंडी जो है वो भी पूंजी दायित्व बाजू दैनिक हुंडी, रकम 14,000। इसके बाद गिरवी लोन, वो भी दायित्व है तो पूंजी दायित्व बाजू गिरवी लोन, रकम है 1,00,000। आगे ख्याति। ख्याति संपत्ति है, संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे ख्याति, रकम 40,000। आगे अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी मतलब के चुकानी शेष मजदूरी। तो दायित्व बना तो पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे अदत्त मजदूरी, रकम 2800। आगे अप्राप्त भाड़ा। भाड़ा मिलना बाकी है। मिलना बाकी मतलब संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे अप्राप्त भाड़ा, रकम 1600। आगे पेशगी प्राप्त कमीशन। पेशगी प्राप्त कमीशन, तो ये दायित्व बना। पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे पेशगी प्राप्त कमीशन, रकम 800 रुपये। डूबत ऋण अनामत की हमने एंट्री कर दिया। पैटर्न्स संपत्ति है तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे पैटर्न्स 12,000। इसके बाद फर्नीचर, ये भी संपत्ति है
24,000। अब हम समायोजन देखेंगे कि पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% के दर से ब्याज गिनना है। पूंजी पर ब्याज जो है वो पूंजी खाते की जमा बाजू लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्थिर पूंजी खाता की पद्धति है, तो स्थिर पूंजी खाता की पद्धति में पूंजी पर ब्याज की एंट्री जो है वो चालू खाते में जमा बाजू होगा। तो पूंजी पर ब्याज पूंजी 1,20,000 है और 80,000 है। 1,20,000 का 6% 7200 और 80,000 का 6% 4800। चालू खाते में जमा हुआ लाभानी वितरण में उधार बाजू। पूंजी पर ब्याज लव कुश। लव का इनर कॉलम 7200, कुश का इनर कॉलम 4800, टोटल करके आउटर कॉलम 12,000। आगे आहरण पर 10% के दर से ब्याज। तो चालू खाता की उधार बाजू आहरण पर ब्याज खाते 10% है। 40,000 का 10% 4,000, 12,000 का 10% 1,200। चालू खाते में उधार बाजू लाभानी वितरण में जमा बाजू आहरण पर ब्याज खाते अथवा तो आहरण पर ब्याज। लव कुश। लव का 4,000, कुश का 1,200, आउटर कॉलम 5200। आगे चालू खाता की प्रारंभिक शेष पर 10%। तो यहाँ पे लव का चालू खाता का जमा बाजू है, तो जमा बाजू लिखेंगे चालू खाता पर ब्याज। ये भी 10% है। 8,000 का 10% 800। चालू खाते में जमा है लाभानी वितरण में उधार। चालू खाता पर ब्याज कोष्टक में नाम लिख देते हैं लव, मतलब पता चले 800। इसके बाद कुश का उधार है, तो उधार बाजू लिखेंगे चालू खाता पर ब्याज। 12,000 का 10% 1,200 और लाभानी वितरण में जमा बाजू चालू खाता पर ब्याज। कुश 1,200। आगे कुश को मासिक 1,800 की दर से वेतन देना है। तो कुश को वेतन देना है 1 महीने का 1,800 रुपया, तो 12 महीने का हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चालू खाता की जमा बाजू वेतन खाते 1 महीने का 1,800 है, तो 12 महीने का होगा 21,600। 21,600। चालू खाते में जमा बाजू लाभानी वितरण में उधार बाजू वेतन खाते कुश 21,600। आगे उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुश को 10% के दर से कमीशन देना है। तो ये कमीशन जो है वो बाद में होगा। अब हम टोटल करेंगे लाभानी वितरण का जमा बाजू का 80,000 प्लस 5,200 प्लस 1,200, टोटल आया 86,400। चलो उसमें से रकम घटाएंगे तो -12,000 -800 -21,600, तो आया 52,000 रुपया बचता है।
समायोजन नंबर 4 में लिखा कि 10% कमीशन देना है। तो 52,000 का 10% हुआ 5200 रुपया। तो चालू खाते में जमा बाजू कमीशन खाते उसके खाने में 5200 और लाभानी वितरण में उधार बाजू कमीशन खाते उस 5200। पहले वितरण पात्र लाभ 52,000 था, अब फिर 5200 घटेगा तो वितरण पात्र लाभ आया 46,800। वितरण पात्र लाभ लव कुश। चलो उसको कैसे बांटना है वो क्वेश्चन में लिखा है कि 60% लाभ 3:2 के अनुपात में और बाकी का लाभ 2:1 के अनुपात में। तो 46,800 लाभ आया, उसको हम पहले बांटेंगे। तो गिनती करेंगे वितरण पात्र लाभ। चलो वितरण पात्र लाभ आया हमारा 46,800। तो 46,800 में से पहले हम 60% और 40% लाभ कितना है वो बांट देंगे। तो 46,800 गुणा 60%, तो 28,080 और 40% करेंगे 18,720। पहले ये लाभ अलग अलग कर दिया। टोटल 46,800 था, उसमें से 60% और 40% अलग अलग कर दिया। तो 60% लाभ जो है वो 3:2 में बांटना है और 40% लाभ है वो 2:1 में बांटना है। अब ये लाभ को हम बांटेंगे। तो लो 28,080 गुणा 3/5। तो 28,080 गुणा 3/5 16,848। फिर यहाँ पे प्लस 18,720 गुणा 2/3, क्योंकि ये भी बांटना। तो 18,720 गुणा 2/3, इसका आया 12,480। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस ये लाभ और ये लाभ दोनों को प्लस करेंगे। 16,848 प्लस 12,480, तो आया 29,328। इसके बाद कुछ 28,080 गुणा 2/5। तो 28,080 गुणा 2/5 11,232 प्लस 18,720 गुणा 1/3। तो 18,720 गुणा 1/3 6240। तो ये भी प्लस कर देंगे 11,232 और 6240। 11,232 प्लस 6240 17,472। ये वितरण पात्र लाभ हमने बांट दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे लव का 29,328 और कुश का आया 17,472। ये लाभ जो है वो चालू खाते में जमा बाजू हम लिखेंगे। वितरण पात्र लाभ 29,328
और 17,472। चलो पहले हम पूंजी खाता क्लोज कर देते हैं। पूंजी खाता में कोई और एंट्री है नहीं, तो जो है वही रहेगा। शेष आगे ले गए। एक 1,20,000, 80,000। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू सबसे ऊपर लिखेंगे पूंजी, लव कुश। लव का 1,20,000, कुश का 80,000, आउटर कॉलम 2 लाख। चलो अब हम चालू खाता क्लोज करेंगे। तो चालू खाते में जमा बाजू पहले हम लव का टोटल करेंगे 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328, तो 45,328। इसके बाद कुश का टोटल करेंगे 4,800 प्लस 21,600 प्लस 5,200 प्लस 17,472, तो 49,072। उसको उधार बाजू ले जाएंगे। 45,328 और 49,072। उधार बाजू घटाएंगे। 45,328 में से 44,000 घटा देंगे, तो 13,28। उसको लिखेंगे शेष आगे ले गए। लव के खाने में 13,28। इसके बाद कुछ का घटाएंगे 49,072 माइनस 12,000 माइनस 12,000 माइनस 1,200 माइनस 1,200, तो 22,672। ये शेष जो है चालू खाता का जमा बाजू का टोटल है, तो चालू खाता की जमा शेष आई है, तो इसको हम पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। पूंजी दायित्व बाजू चालू खाता लव कुश। लव का आया 13,28 और कुश का आया 22,672। दोनों का टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम आएगा 24। अब पक्की तलपट का टोटल करेंगे। 24,000 प्लस 2 लाख प्लस 28,000, ऐसे पूरा टोटल करेंगे। तो आंसर आएगा 3,89,600। 3,89,600। कल हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। ओके।